मेरा नमस्कार। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हमारे आदरणीय डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जो को भी मेरा प्रणाम, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राखी भंडारी आज के इस जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का सेशन काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनालिटी का सेशन है जिन्हें हम रोज सुनते हैं और रोज सुनने का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके बोलने का तरीका, उनके शब्द, सारी चीजें हमें काफी अच्छी लगती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो मेरे अपलाइन लीडर हैं। तो जब मैं सर को इस जूम पैनल पे इनवाइट करूं तो आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगी। तो दोस्तों सो प्लीज वेलकम माय ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों सर के लिए। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। जी, सबसे पहले तो राखी भंडारी मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक नमस्कार यू जय सर। जी। गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे सर। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग। गुड शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आज के सेशन के लिए आपको। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज हम सभी कल एक बहुत शानदार सेशन कवर करके आए हैं, सही है। कल की जो दिन है वो एकदम यादगार रही, और यहाँ पर बहुत सारे साथी अभी भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए थे। अभी वो अपने सेंटर्स में पहुंच रहे हैं, सही है ना। कल हमारा प्री लॉन्चिंग सेशन रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार रहा। मैं कुछ क्लिपिंग्स लेकर के आया हूँ, काफी सारे साथी वहां पर नहीं जा पाए, हाँ या ना। दोस्तों कल हम वहां पर लगभग 100+ एसोसिएट्स वहां पर उपस्थिति दिए, और प्री लॉन्चिंग सेशन को हमने अटेंड किया। दोस्तों एक बहुत ही शानदार सेशन कल हमने वहां पर लिया, और नो डाउट काफी कुछ हमें वहां सीखने को मिला। दोस्तों हमने वो हॉल देखा जहां पर हमारा 16 अप्रैल को बहुत शानदार शो होने जा रहा है, सही है। एक ऐतिहासिक शो जो अब तक के सबसे जबरदस्त शो में से एक रहेगा, सही है। तो कल का माहौल कैसा था, कितने साथी ऐसे हैं जो छूट गए थे, जो नहीं जा पाए थे, हाथ ऊपर करके बताएंगे। यहाँ लगभग काफी सारे साथी गए थे, लेकिन जो साथी नहीं जा पाए हैं, मैं आप लोगों के लिए क्लिपिंग्स लेकर के आया हूं कि कल का जो माहौल था वो किस तरह से था। आइए थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। बाकी मैडम आवाज आ रही है ना। नहीं सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। यस Yes, सर। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में
में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। अब आएंगे ना बाज हम मिट। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? माहौल था उसमें, आया ना? नो डाउट दोस्तों, कल ये आप वीडियो देख करके खुश हो रहे हैं, मुझे पता है। जो लोग नहीं जा पाए ना, यकीन मानिए उन लोग को एक वीडियो देखने के बाद कसक तो रही होगी, काश यार उस शो का हिस्सा मैं भी, उस सेशन का हिस्सा मैं बन पाता। और दोस्तों कल 5-5 वहां पर सॉरी 4-4 लीडर्स की बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई दोस्तों। यकीन मानिए अल्टीमेट सेशन था, बहुत कुछ सीखने को वहां पर मिला। और हमने वो हॉल देखा जहां पर हमारा बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। लाइव इतना बड़ा हॉल देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है दोस्तों, सही है। और हमने हॉल देखा, काफी बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है हमारे इस शो के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक एक चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है, एक एक चीजों की व्यवस्था की जा रही है हमारे सीनियर्स के माध्यम से। और जितने भी एसोसिएट हमारे आएंगे, है ना, वो एकदम खुश होकर के जाएंगे, एक विजन लेकर के जाएंगे कि नहीं यार, है ना, दम तो है सेफ शॉप बिजनेस में। हम लोग कहीं ना कहीं इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन उस दिन उस शो को देखने के बाद एक चीज फीलिंग तो आएगी कि नहीं, वाकई में ये शो में पावर तो है। और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे इस बिजनेस में काम करना चाहिए, यहाँ पर सफलता है, बड़ी अचीवमेंट्स है। और जितने लोग बिजनेस को नहीं समझ पाते दोस्तों, कहीं ना कहीं एक प्रयास रहेगा कि वो चीज हम दिखा पाए कि इस बिजनेस से क्या चीज हासिल हो सकता है, सही है ना। काफी सारे लोग आते हैं हमारे बिजनेस में, क्योंकि कल हमने एक बहुत शानदार सेशन सुना गोपाल सर का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोपाल सर ने एक बहुत अच्छा लाइन बोला कि आप जब भगवान के मंदिर पे जाते हैं, है ना, देवी माता होते हैं या भगवान होते हैं, तो उनका हाथ ऐसे रहता है ना। और भगवान को ना कोई भाषा मतलब समझ में नहीं आता। आप जो मांगते हैं ना, बस वो तथास्तु बोलते हैं और वो मिल जाता है, सही है। लेकिन हम मांगते ज नहीं है, तो भगवान देंगे कहाँ से, राइट। तो दोस्तों कल हम जो सेशन लिए ना, उससे एक चीज समझ में आया कि कितनी शानदार तैयारी चल रही है हमारे सीनियर्स के माध्यम से इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, BSS का पहला मेगा शो है दोस्तों ये, जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना है। और लोगों को तो घर से, बेड से उठा करके खींच खींच करके लेकर के आना है, किसी को सोने नहीं देना है। वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग दिन होगा, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, 16 अप्रैल का शो। तो हम सभी को पार्टिसिपेट करना है दोस्तों, तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कुछ झलक थी जो मैंने दिखाने का प्रयास किया। मुझे पता है कि 16 अप्रैल का जो शो होगा ना, हम सबके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और अच्छी बात यह है कि जिसके जितने ज्यादा लोगों को हम बैठाएंगे, जिसकी टीम से जितने ज्यादा लोग बैठेंगे,
नो डाउट दोस्तों उनका बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो हल्के में बिल्कुल शो को ना लें दोस्तों, हम सबको भरपूर प्रमोशन करना है पास की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है, सही है। तो आज कुछ टॉपिक्स खास नहीं है दोस्तों, कुछ बातें बस आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आज हम सभी को पता है हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है, हाँ या ना? कितने लोग को पता है? पता है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, हम सफल होना चाहते हैं? ओके, सफल भी होना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो हो जाइए ना, रोका किसने है? सही है, हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। रोका किसी ने नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है पता है, जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चैलेंजिंग आती है, और चैलेंजेस उसी व्यक्ति को आता है जो काम करता है, सही है। परेशानियां, तकलीफ, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे सफल होने का प्रोसेस है, सही है ना। अच्छा, आप सभी गौर करेंगे, जब हम सेफ शॉप में नहीं थे, ठीक है, आज मैं कुछ बातें आप सभी के बीच शेयर करने जा रहा हूं। जब हम सेफ शॉप में नहीं थे, आप मुझे बताइए कितने ऐसे साथी हैं जिनको घर पे आके माला पहनाया जाता था, या घर पे आके उसके लिए ताली बजाया जाता था, या आप कहीं जाते थे, कहीं पर बैठते थे और आपके लिए ताली बजती थी और आपको अप्रिशिएट किया जाता था। ऐसा कहीं था क्या सेफ शॉप में आने से पहले? कोई पूछता था हमें? हमें बस यही बोला जाता था कि घर में बैठो, है ना। हम जैसे मान लो लेडीजों की अगर मैं बात करूं, तो हस्बैंड बोलते थे घर में बैठो, मैं कमाने जा रहा हूं, आप घर संभालो। यस और नो? स्टूडेंट्स की बात करूं तो बेटा अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, पढ़। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब हम इस बिजनेस में आए, और इस बिजनेस में कुछ समय हम 2-3 महीने 6 महीने बिताते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ छोटी सी एक अचीवमेंट लेते हैं, चाहे 3 सेल कर लेते हैं, चाहे 9 सेल कर लेते हैं, चाहे रैंक 1 कर लेते हैं, एक मंच हासिल कर लेते हैं, एक रिकॉग्निशन ले लेते हैं। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि लोगों की आंखें जो है फड़फड़ाने लगती है हमें देख करके, है ना। फिर लोग उसके बाद हमें ना एक अलग दृष्टि से देखते हैं। अब मैं एक चीज जानता हूं, जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो लोगों की ना पूरी निगाहें ना सारी चीजों से हट करके आपकी तरफ हो जाती है। यस और नो? और एक चीज मैं जानता हूं, जितने बाहर के लोग हैं खुद तो कर नहीं पाए, अब क्या करें। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, लोग हमारे साथ इस बिजनेस में क्या करते हैं, सही है ना। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, बहुत ही पुअर विलेज था, और वहां लगभग 100 लोगों की एक गैदरिंग होती थी, ठीक है। 100 लोग ही रहते थे। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी शानदार स्टोरी है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। मैं लास्ट में कोरिलेट करके बताऊंगा कि लोग हमारे साथ एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। एक गांव था जहां पर 100 लोगों की आबादी हुआ करती थी कुल, और उस गांव में ना एक तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी कि वहां पर ना बिजली नहीं हुआ करती थी। दिन भर तो बढ़िया सब लोग खाना वाना पकाते थे, कपड़ा धोते थे, दिन में सारे काम करते थे, रात होता था तो वैसे अंधेरे में ही सो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक शख्स को, उस गांव में 100 लोगों में एक शख्स को पता चला कि शहर में जाने से ना शहर का जो माहौल है ना वो थोड़ा अलग है, वो कभी शहर नहीं गए होते। तो पहली बार एक बंदा उस गांव से डिसीजन लेता है कि एक बार मैं शहर घूम करके आऊं। सॉरी दोस्तों, कुछ इंटरप्शन था। तो जो बंदा है वो डिसीजन लेता है कि मैं एक बार शहर घूम करके आऊं, वहां का माहौल कैसा है, सही है ना। जैसे हमारा भी कई बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, है ना, उदासी लगती है, कई बार थोड़ा सा घूम आते हैं ना, तो वो भी सोचता है गांव में अंधेरे में उब गया हूँ, चलो थोड़ा सा घूम के आ जाए। तो दोस्तों आपको पता है वो शहर की ओर जाता है, और जैसे ही शहर जाता है तो पहली बार वो रोशनी से रूबरू होता है, पहली बार चकाचौंध देखता है, बाप रे सब जगह रोशनी है, रोशनी है, रोशनी है, पूरे जगह लाइट्स जली हुई है। तो एक व्यक्ति से पूछता है ये क्या है, तो व्यक्ति बोलता है कि ये लाइट्स है, सही है ना, ये लाइट्स है, इससे पूरी जो अंधेरे है ना, पूरा अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी आ जाती है, हम जो अंधेरे में नहीं कर पाते। अब उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और हमारे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, जब हम पहली बार कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, तो हम खुश होते हैं ना, यार पहली बार ऐसी चीज मैंने देखा। तो उस बंदे के लिए, अब हमारे लिए तो लाइट्स आम बात है,
है ना, क्योंकि हम लाइट में रहते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, जो व्यक्ति अंधेरे में ही जीवन काटा है, पहली बार अगर वो रोशनी देखेगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है और वो पूछता है कि हमारे गांव में ना बहुत अंधेरा है, हम लोग 100 लोग रहते हैं गांव में, 100 लोगों की आबादी, और पूरा अंधेरा हो जाता है, रात को बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तो मेरे को एक एक चीज इस रोशनी के अंदर, पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन इस रोशनी में सारी चीजें मुझे दिख रही है, रास्ते दिख रहे हैं, कहाँ पर क्या सामान रखा है, सारी चीज दिख रही है। क्या मैं इसे वहां लेके जा सकता हूँ क्या? तो बोलते नहीं, ये ना बिजली से चलती है और बिजली के खंभे गाड़ने पड़ते हैं, इसमें बहुत खर्चा आता है। तो बोले कुछ भी करो, मेरे को कुछ ऐसे तरकीब बताओ कि ये रोशनी को मैं अपने गांव में लेके जा सकूं। तो सामने वाला जो बंदा है वो एक सलाह देता है, बोलता है एक काम करिए, बिजली लगाने में, पोल लगाने में तो बहुत समय लगेगा, काफी साल लग जाएंगे। एक काम करिए, आपको रोशनी ही चाहिए ना, इसके बदले आप ना दिया ले जाइए, दिया, बाती, तेल, माचिस ले जाइए, और जैसी शाम होगी आप इसे जलाइएगा तो आपके घर में रोशनी आ जाएगी। बोलता है ये आइडिया बढ़िया है, तो कहाँ मिलेगा? तो फलाना दुकान में मिलेगा। जाता है, दिया, बाती, तेल और माचिस खरीदता है और गांव आ जाता है दोस्तों। अब गांव में जब दिन भर तो सारी चीजें बढ़िया चलता है, सब कुछ सेटलमेंट रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे ही शाम होता है तो जो व्यक्ति दिया लेकर के आया होता है वो अपने घर में दिया जलाता है, और दिया जलाने के बाद रख देता है। अब एक के घर में रोशनी है और 99 के घर में अंधेरा है। अब लोगों के अंदर ना खलबली मचना शुरू होती है, यार ये कौन सा घर है भाई? फलाना छगन लाल के घर में ये क्या हो रहा है? रोशनी कहाँ से आ रही है? इतना तेज कहाँ से आ रहा है? पहली बार ऐसी चमक देख रहे हैं, हाँ या ना? अब सोच करके देखिए दोस्तों, एक के घर में रोशनी जल रही है और 99 के घर में अंधेरा है, तो तकलीफ होगी कि नहीं लोगों को? होगी ना? बिल्कुल। अब वो ना, दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो 99 लोग शहर जाएं, मेहनत करें और अपना अपना दीवा लेकर के आए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आप सभी को पता है, सही है, या तो उस घर का दिया बुझा दें। लोग हमारे साथ दूसरा वाला काम कर रहे हैं, अपना खुद का दिया तो जल नहीं रहा है, अब जो आगे बढ़ रहे हैं ना, खींचो इसकी टांग, है ना? ना हम आगे बढ़ेंगे ना हम आगे बढ़ने देंगे। तो लोग ना दोस्तों हमारे साथ ये दूसरा काम कर रहे हैं। आज तक आप देखिए, हमें कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं उसके बाद ना तरह तरह के फिर प्रपंच शुरू हो जाते हैं, फिर घर वाले भी रोकते हैं, सही है ना, कि ऐसा ऐसा मत करो, ट्रेनिंग में जाने से क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों हमें एक चीज समझना है, हमें अपने दिए को ना बुझाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना दिया जलाना है, अपना काम करना है। क्योंकि मुझे एक चीज पता है दोस्तों, मैं किसी को डायमंड नहीं बना सकता, ना हमारे सीनियर्स किसी को डायमंड बना सकते हैं। डायमंड तो आप खुद बनेंगे। अगर आपके अंदर चाहत है ना, तो आप डायमंड बन जाएंगे। सिस्टम और सीनियर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं दोस्तों, और आपको सपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन उस रास्ते में चलने का काम जो है ना वो हमारा रहेगा। आपको अपलाइन ये भी बता देगा सहूलियत के लिए कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर कांटा है, और कहां पर उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है। बस सावधानी से चलने की हिम्मत यदि हमें होगी और धैर्य होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सही है? तो दोस्तों 5 चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं, डायमंड बनने के लिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार हैं आप सभी? चलिए, तो मैं फटाफट से 5 लाइनें बता देता हूं जो इस बिजनेस में हमें डायमंड बनाएगी। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो डायरी पेन में। सबसे पहला, अगर इस बिजनेस को, हमारे बिजनेस को किसी ने सीखा, सीखने पे ध्यान दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, 5 साल तक किया, ठीक है? पहला पॉइंट लिखिए, अगर हमारे बिजनेस को सीखने पे किसी ने ध्यान दिया। दूसरा, 5 साल तक किया। तीसरा, किसी की बातों में नहीं आया। बहुत सारे लोग बातों में आ जाते हैं ना, लोगों की बातों में आ जाते हैं, सही है ना? तो किसी की बातों में नहीं आना है, हमें सिर्फ अपने अपलाइन से कन्विंस होना है, सही है ना? तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा, किसी की बातों में नहीं आना। चौथा, बीच में क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। और 5वां पॉइंट, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। कंसिस्टेंसी, ये 5 बातें हैं दोस्तों। सीखने पे ध्यान दिया, 5 साल तक किया, किसी की बातों में नहीं आया, बीच में नहीं छोड़ा, और लगातार करते रहा। लिखवा के ले लो, वो डायमंड बनेगा इस बिजनेस में।
पक्का बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे जितने गुरु हैं, जो डायमंड्स हैं, उन्होंने किया दोस्तों। उन्होंने देखिए लगातार सीखने पे फोकस किया, अपने आप को सेल्फ अपडेट किया, 5 साल काम किया, डट के काम किया, सही है? किसी की बातों में नहीं आए। आपको क्या लगता है आज सोनी सर हैं, शर्मा सर हैं, सीमा मैडम हैं, या जितने भी रेड क्लब्स हैं, क्या लगता है इनको लोगों ने नहीं रोका होगा? ऐसे ही आगे बढ़ गए होंगे क्या? रोका होगा ना। और रोका जाएगा हर उस व्यक्ति को जो सफलता की ओर बढ़ रहा है। जब आप समाज से कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो लोगों की नजर में आप आते हैं दोस्तों, सही है ना? और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम सेफ शॉप में हैं। हम ना हीटर बन चुके हैं, पता है? एक नेटवर्कर इतना गर्म होता है कि अगर उसके सर पे ना केटली रख दी जाए तो चाय बन जाती है। इतना गर्म हमें रहना है, और जब हम गर्म रहेंगे तभी तो हम गर्माहट दे पाएंगे, हाँ या ना? तो दोस्तों इतना गर्म रहिए हमेशा कि जहां जाए आप हाथ भी मिलाए ना, तो आपके हाथ की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, चार्ज हो जाए वो, है ना? नेटवर्कर इज अ पावर बैंक। आप दूसरे को चार्ज कर दीजिए, कोई आपको चार्ज ना कर पाए। और लोगों से कन्विंस नहीं होना है दोस्तों, लोगों से कन्विंस नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने अपलाइन से कन्विंस होना है। बातें क्लियर हो रही है? आप सिर्फ अपने अपलाइन से कन्विंस होइए। देखिए समय जब बदलेगा ना, तो लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ज्यादा इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज समझ में आता है, प्लान में पूरी चीज बता दी गई है, हमें सिर्फ प्लान देने की जरूरत है, एक्सपर्ट तरीके से देने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति हमारे बिजनेस प्लान को आराम से बता सकता है, सही है? आराम से, अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। हमारा प्लान इतना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव प्लान अगर मैं बोलूं तो वो सेफ शॉप का है। बाकी कंपनीज में आप जाएंगे ना, तो इतने प्रपंच रहते हैं प्लान में कि खुद ही लीडर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बता क्या रहा हूँ। कल हमने एक्सपीरियंस भी लिया। खैर एनीवे, तो हमारा जो प्लान है ना वो बहुत शानदार है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेफ शॉप जो है ना, पिछले 23 साल से काम कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का चेक रुका हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी प्रोडक्ट रुका हो। और बहुत शानदार हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो हर एक एक्टिविटी में हमें सिर्फ ये एक्टिविटी होती क्यों है, सिर्फ यही बताने का प्रयास है, सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाह रहे हैं हम कि इस बिजनेस में ना बहुत ताकत है दोस्तों, बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हम इस बिजनेस से कर सकते हैं। लेकिन हम मेहनत मांगता है ये बिजनेस आपका समय मांगता है। इस बिजनेस में पता है इन्वेस्टमेंट क्या चीज की है? पता है 15,000 रुपए की नहीं है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है आपके समय की, और टाइम इज मनी, सही है ना? आप कितना समय दे रहे हैं, कितनी ईमानदारी से आप चीजों को सीख रहे हैं, और कितनी ईमानदारी से आप अपने अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति समर्पित हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, सही है? अब बात आती है दोस्तों ट्रेनिंग की। बस 5 मिनट का सेशन और हम लेंगे, 5 से 10 मिनट बात करते हैं, देन हम क्लोज करेंगे दोस्तों, सही है? दोस्तों आज फ्राइडे का दिन है, यस और नो? और हर फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग होती है, सही है? अच्छा मुझे बताइए, जब हम कोई काम नहीं सीखते हैं तो बड़ा टफ लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातें हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति को खाना बनाने नहीं आता, तो उसके लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सही है ना? वो खाना बनाना उसके लिए ऐसा लगेगा कि पहाड़ तोड़ने के बराबर है, लगेगा ना? हल्दी कब डालो, सब्जी को कब धो के डालना है, कि कैसे डालना, उसको पता ही नहीं है A to Z, तो कैसे वो करेगा? मतलब उसके लिए ना पहाड़ है। लेकिन जिसको खाना बनाने आता है उसके लिए बड़ा आसान है, यस और नो? तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, अगर ये बिजनेस हमें कठिन लग रहा है, इसका मतलब अभी हमने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं लिया है, या इस बिजनेस की नॉलेज अभी हमें नहीं है, इसलिए हमें कठिन लग रहा है। लेकिन जिस दिन आप लगातार ट्रेनिंग्स लेते जाते हैं और अपने अंदर चेंजेस करते जाते हैं, आप ट्रेनिंग में जाइए, 600 रुपए का फॉर्म हमने सभी ने भरा है, फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, आ सकते हैं अपने अपने सेंटर्स में। हर हफ्ते हमारी फ्री में ट्रेनिंग होती है, उसके बावजूद लोग नहीं आ पाते, हाँ या ना? एक्चुअल में हम लीडर्स को समझाना है लोगों को कि ट्रेनिंग में क्यों आना है। आप बताइए ट्रेनिंग में आने से आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकता है, सही है ना? अपनी फोटोज दिखाइए, आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले अगर आपने ज्वाइन किया है, तो आप अपने अंदर चेंजेस फील कर पा रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं 6 महीने से अगर मैं गई, मेरे अंदर चेंजेस आया? हाथ ऊपर करेंगे।
है ना। और दोस्तों सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊं, आप अपने 6 महीने या साल भर पहले की फोटो आप देखिए और आज की फोटो आप देखिए, आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। पहले आप ऐसा नहीं दिखते थे। यस और नो? आज चेंजेस क्यों आए हैं? हम एक सिस्टम के अंदर हैं। और दोस्तों शुरुआत जब होती है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, हर व्यक्ति डरता है। सही है। जब पहली बार ट्रेन बनी थी ना, तो सबसे पहले क्या बोले थे, अरे बाप रे, ये ट्रेन काला भूत है, चलेगी तो रुकेगी नहीं। बहुत लोग डरते थे, पता है। तो अंग्रेजों ने एक डिसाइड किया कि सबसे पहले ना कैदियों को बैठाओ, और कैदियों को बोल के ये बैठाया गया कि आप एक बार ट्रेन में बस बैठ जाओ, हम आपकी पूरी सजा माफ करा देंगे, आपको फांसी होने नहीं देंगे। तो कैदियों ने बोला नहीं नहीं, हमको फांसी चढ़ा दो लेकिन ट्रेन में नहीं बैठेंगे। सही है। लेकिन दोस्तों आज देखिए उस सिस्टम पे, उस ट्रेन के जो सिस्टम पे लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं कि नहीं करते। आज टिकट लेके जाते हैं, धक्के खाते हुए भी जनरल बॉगी में जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर एक बार इस ट्रेन सिस्टम में मैं बैठ गया, अपनी मंजिल पे मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ या ना? दोस्तों कुछ समय खड़े रहिए, एक समय ऐसा आएगा, आप सिर्फ खड़े रहिए, लोग आप पे भी भरोसा करेंगे। सिर्फ आपको खड़े रहने की जरूरत है बस। अब खड़े रहना मतलब पेशेंसफुली बस खड़ा हूं ऐसा नहीं, काम करते रहना है, हरकत करते रहना है, क्योंकि हरकत में बरकत है दोस्तों। यस और नो? तो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था कि हर हफ्ते हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, आज मैं एक लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों। हम सभी गाड़ी चलाते हैं, सही है, स्कूटी होगी, बाइक होगी। जब हम 4000 5000 किलोमीटर अपनी गाड़ी को मस्त चला लेते हैं, तो गाड़ी चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग कराना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना? अच्छा मुझे बताइए, सर्विसिंग कराने के लिए हम गाड़ी, जो गाड़ी है उसको सर्विस स्टेशन में लेके जाते हैं ना, ठीक है। गाड़ी जब अच्छे से नहीं चलती ना, तो वो अपने आप को बताती है। सही है। जैसे हम 4-5 हजार किलोमीटर गाड़ी चला लिए, बाइक चला लिए, उसके बाद ना देखना गाड़ी जो है ना, थोड़ा सा भुक 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 करती है ना, थोड़ा सा रुकेगी, धुआं आता है, काला काला धुआं आता है। तो हम क्या करते हैं, पता चल जाता है हमें कि यार अब इसकी सर्विसिंग की बारी आ गई है। सही है। तो हम सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, और सर्विस स्टेशन में गाड़ी जब प्रॉपर अच्छे से नहीं चल पाती तो क्या होता है, आप देखिएगा कि उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, न्यू ऑयल हम चेंज करते हैं। हाँ या ना? ग्रीसिंग की जाती है। और ये सब इसलिए करते हैं दोस्तों, ताकि गाड़ी जो है दब के चल रही है ना, वो खुल के चले, एकदम परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट हो जाए। हाँ या ना? तो ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है, एयर फिल्टर चेंज किया जाता है, ऑयल चेंज किया जाता है, उसकी बढ़िया ग्रीसिंग की जाती है, और वॉशिंग की जाती है, और पूरी चीजों का हम एक कीमत पे करते हैं, 1000 1500 2000 जो भी होगा कॉस्टिंग। मैं जुगाड़बाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे सर्विस स्टेशन से कराएं तो 1500-2000 रुपए एक बाइक में लगता है। हाँ या ना? लगता है ना? उसका सारी चीजों को चेंज करेगा, बढ़िया क्लीनिंग करेगा, ग्रीसिंग करेगा, ठीक है। लाइट्स वाइट्स कई बार खराब होती है, लाइट्स को हम चेंज कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो हमारा साधन है, उसी से हम सफर तय करते हैं। सेम दोस्तों, आप अपने आप को बाइक मान लीजिए, हम भी एक बाइक हैं। जब हम कंटिन्यू जब फील्ड में काम करते हैं ना, तो हमारी भी शार्पनेस कम हो जाती है, और जब शार्पनेस कम होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा भी एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। सही है, एक सर्विस स्टेशन बना हुआ है, फ्राइडे ट्रेनिंग। तो हम वहां जाते हैं, और वहां पर भी ना हमारे अंदर बहुत सारे फील्ड में जो सप्ताह भर हम काम किए हैं ना, तो काला काला धुआं हमारे अंदर भी आ जाता है, निगेटिविटी। बहुत सारे लोग ऐसा मिलते हैं जो इस बिजनेस को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। सही है, कंपनी बंद हो जाएगी तो ये हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। और लोग मधुर मधुर बातें भी करते हैं, काला काला धुआं हमारे दिमाग में भी घुसता है। यस और नो? और हमें भी ऐसा कई बार लगने लगता है, हाँ यार इतने सारे लोग तो मना कर रहे हैं, शायद मैं ही फंस गया। लगता है ना, मैं फंस गया यार। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा लग रहा है ना फंस गया, तो बिल्कुल सही हाथों में फंसे हैं आप, बिल्कुल सही जगह पे फंसे हैं। क्योंकि बाहर कहीं फंस जाते तो दिक्कत थी, लेकिन आप उस इंडस्ट्री में फंस गए हैं जहां पर आप अगर वहां से निकलेंगे तो करोड़पति बन के निकलेंगे, ये पक्की बात है। तो ट्रेनिंग को ना बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए दोस्तों। सही है ना? जिस तरह से गाड़ी की कंडीशनिंग, गाड़ी की सर्विसिंग बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे माइंड की सर्विसिंग भी बहुत जरूरी है। और आप देखिए दोस्तों, जितने बड़े पैसे कमाते हैं ना वो हमारे दिमाग से। हाँ या ना?
जितने बड़े पैसे लोग कमा रहे हैं सब दिमाग से कमा रहे हैं। ये ब्रह्मांड है पूरा। इसको अगर हम अच्छा खुराक, अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन नहीं देंगे, कल हम लोगों ने प्री लॉन्चिंग में खाया ना, दवा के पराठे, वो पूड़ी खाए होंगे, छोले खाए होंगे, पनीर खाए होंगे, खाया ना। सोच के देखो, पेट पेट का तो मजा हो जाता है, सही है ना। और दबा के खाए होंगे तो बाद में सजा भी हो जाता होगा, सही है। खैर, मजाक की बात थी। पेट को हम कितनी अच्छी खुराक देते हैं, हाँ या ना। यहीं से समोसा भी देते हैं, यहीं से रसगुल्ला भी देते हैं, गुलाब जामुन भी देते हैं, सही है। बहुत अच्छी अच्छी खुराक हम देते हैं, पेट का तो मजा हो जाता है। इसको क्या दे जहां से रियल में पैसा आने वाला है, इसको हम देते हैं। सास भी कभी बहू थी सही है, ससुर भी कभी दामाद था। और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हम देखते हैं, प्रतिज्ञा, है ना, क्राइम पेट्रोल, दस्तक, आहट, सीआईडी। तो ये सब देख के ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज फलाना जगह ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों, कोशिश करना है हमारे दिमाग को ना हम अच्छी खुराक दें, सही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव विचार एक बार फिट हो जाएगा ना, ये माइंड ऐसी चिप है, अगर यहाँ कुछ चीज फिट हो जाती है ना, तो उसके हिसाब से ना ऑरा बनना शुरू हो जाता है। तो माइंड को आप, हम सभी को माइंड को बहुत अच्छा रखना है, इसको हेल्दी खाना खिलाना है। डेली डेली एक मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, डेली एक बुक पढ़िए, ट्रेनिंग में जाइए, सीनियर्स के साथ रहिए, हमेशा अपलाइन के टच में रहिए। पूछिए ये बिजनेस होता कैसे है, नहीं समझ में आ रहा है 100 बार पूछो और सीखिए दोस्तों इस बिजनेस को। ये बिजनेस, ये आईडी आपकी है, सही है। इसमें हफ्ते के 2 लाख रुपए आपको आने वाला है, आप इसे किसी को बांटेंगे नहीं, सही है। इवन मेरी आईडी में जो 2 लाख रुपए आएगा ना, तो मैं किसी को दूंगा नहीं, ये मेरा है, हाँ या ना। आपकी आईडी का पैसा आपका है, कोई कोई नहीं मांगता, आपके अपलाइन भी नहीं मांगते। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, उस 2 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए आपका अपलाइन भिड़ा हुआ है आपके पीछे, हाँ या ना। और देखना, जिसके पीछे अपलाइन भिड़ा हुआ है ना, उसको क्या लगता है, दिन भर तो सर आ जाते हैं मेरे पास और इनको कोई काम धंधा है ही नहीं, है ना, अपना काम करते हैं ना, मेरे पीछे लगे होते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ना धन्यवाद करिए, अगर आपका अपलाइन आपके पीछे लगा है ना, इसका मतलब वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको सफल होते हुए देखना चाहता है। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स की मेंटालिटी को मैं क्या बोलूं, उन्हें ऐसा लगता है कि अपलाइन तो मेरे पीछे हमेशा लगे रहता है, चलो प्लान निकालो, चलो ये करो। भाई मेरी भी तो जिंदगी है, थोड़ा सा रुक जाओ ना सर, थोड़ा सा रुक जाओ, हड़बड़ा क्यों रहे हो। करेंगे ना सर, आराम से करेंगे ना, अभी तो बहुत समय है। 1000 साल जीऊंगा सर, है ना, ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, 1000 साल जीऊंगा, आराम से करेंगे ना सर, सही है ना। आज करे तो काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है अभी परसों, सही है। तो दोस्तों, समय नहीं है हमारे पास। चलो, हमारे पास समय है क्या, हमारे माँ बाप के पास समय है क्या, हमारे परिवार के पास समय है क्या, नहीं है दोस्तों। समय बहुत ही कीमती है हमारे पास, समय बहुत लिमिट में है। कल क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। कल किसी ने देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा है। आज जो हम कर सकते हैं ना वो करें। आज हमारे हाथ में क्या है, पास प्रमोशन करना। आज हमारे हाथ में 1 to 1 है। आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, वो चीज हमको करें। तो ट्रेनिंग में जाइए दोस्तों, आज फ्राइडे ट्रेनिंग है, आपके सेंटर्स में ट्रेनिंग होगी। जिस भी लीडर की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग को भरपूर प्रमोशन करिए। लोगों को बताइए कि आज एक ऐसे शख्सियत की ट्रेनिंग होने वाली है जो बहुत कम समय में बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं और लाखों रुपए की इनकम कर चुके हैं, चलो मैं आपको मिलवाता हूँ। और ऐसे करके ना आप लेकर के आइए। एक चीज और बता रहा हूँ, जब गाड़ी खराब होती है तो आपने देखा होगा कि हम गाड़ी को लेकर के नहीं जा पाते चालू स्थिति में, तो हम क्या करते हैं, उसको टो करा के लेकर के जाते हैं, हाँ या ना। कार्स को आपने देखा होगा, एक गाड़ी आती है ना, ग्रिल ऐसे निकलेगा, कार को ऐसे उठाता है और टो करके खींच के लेके जाता है, होता है ना। या फिर रस्सी बांध करके हम लेकर के जाते हैं, यस और नो। तो हमारे जो कुछ बिजनेस पार्टनर है ना, जो साथी जो निगेटिव है, उनकी इंजन बंद हो गई है, उनको भी हमको टो करके ना सिस्टम तक लेके आना पड़ेगा पकड़ के, सही है ना। टोइंग वैन लेकर के जाएं, स्कूटी लेकर के जाएं और उसकी गाड़ी को टो करे, चल भाई तू मेरे साथ ही चल, है ना, तेरी भी माइंड की कंडीशनिंग ठीक करता हूँ। और यहाँ पर यदि लोचा है ना दोस्तों, तो दिक्कत है, सही है ना। इसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसको हमें गुणवत्ता को बढ़ानी है, इसे ठीक करना है माइंड सेट को। इस बिजनेस में व्यक्ति जो है ना, माइंड सेट से आगे बढ़ेगा। एक माइंड सेट, एक ध्येय, सिर्फ एक बार मुझे केपिंग पे पहुंचना है, एक बार डायमंड बनना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी नो बर्थडे पार्टी, नो फंक्शंस, नो शादी, है ना, नो छोटी छोटी खुशियां,
थोड़े समय के लिए इसको किनारे कर देते हैं, सिर्फ एक फोकस रखिए, अगर मैं डायमंड बन जाता हूं और पैसे कमा लिया तो डेली दिवाली होगी, डेली हैप्पी बर्थडे होगा, डेली पार्टी होगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। सही है? बिल्कुल। तो दोस्तों बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल हमें सेफ शॉप से मिल सकती है ना? किसी का इंतजार मत करिए, कोई मसीहा नहीं आएगा जो हमारी जिंदगी बदलेगा, कोई नहीं आएगा। ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। हमें ही काम करना पड़ेगा दोस्तों, सही है ना? तो कितने ऐसे लोग हैं कर्मठ लोग, हाथ ऊपर करें, जो ये बोलते हैं सर सीनियर से मार्गदर्शन लूंगा, काम मेरा रहेगा, मार्गदर्शन सीनियर का रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें। पूछ लो सीनियर से, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर बेवकूफ बनने से, गधे बनने से अच्छा है कि सीनियर के सामने एक बार हम गधा बन जाए। अरे नहीं आता तो नहीं आता यार, हाँ या ना, क्या दिक्कत है? मुझे भी तो नहीं आता था। आज जितनी चीजें यहाँ पर जो हो पा रही है ना, आज जो मुझे मिल पा रहा है, मैं अगर अपनी बात करूं, आज अगर आप लोग जय सराफ को पूछते हैं, कल मैं देख पा रहा था जब मैं प्री लॉन्चिंग में गया था, खुशी होती है यार कि इस इंडस्ट्री में आकर के कुछ तो हुआ। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, कल जैसे हम एंटर किए है ना, शर्मा सर सीमा मैडम के साथ फोटो खिंचा रहे थे, काफी सारे साथी अलग अलग शहरों से आए थे, मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचाया। मुझे तो फीलिंग हो रहा था कि एक सेलिब्रिटी की तरह फील हो रहा था। लेकिन ना, मैंने एक मन में हमेशा एक ठान करके रखा है कि जो कुछ मिल रहा है ना, वो मेरी काबिलियत नहीं है। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ना जय सर आपको कोई नहीं पूछता था, ना आपको पूछते थे, ना जय सर आपको पूछते थे। आज जो भी मिल पाया ना, मैं कल सर को ना, सर कल सीढ़ी चढ़ रहे थे, यहाँ इंदल जी भी होंगे, सुन रहे होंगे। कल सीढ़ी जब चढ़ रहे थे, मैं और इंदल जी भी जा रहे थे सर के पीछे पीछे। इंदल जी, मैंने सर को थैंक यू बोला, हाँ या ना? शर्मा सर को बोला ना? बिल्कुल, कल मैंने थैंक यू बोला और सर समझ गए होंगे वो थैंक यू किसके लिए था। मैंने बताया नहीं कि क्या चीज के लिए थैंक यू था, सिर्फ थैंक यू बोला सर को, मेरे दिल से निकला था। क्योंकि सर आज जो मिल पा रहा है ना सर, वो ताकत तो आप ही की है, आप ही से ही हो पा रहा है सर। मेरा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है मेरा, जो है अपलाइन के आशीर्वाद से है। कल बहुत सारे लोग आए, मेरे से भी हाथ मिलाए, गुड मॉर्निंग सर, सर एक फोटो खिंचाना। उड़ीसा से भी टीम आई थी, जबलपुर से भी आई थी। तो ये फील आती है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में रहने से क्या मिल सकता है हमें। सही है ना? सोच करके देखिए, कल आपके पास भी अगर लोग आए और ऐसा बोले कि सर मुझे आपके साथ फोटो खिंचाना है, क्या फीलिंग आएगी, सोच करके देखो। मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी सारी चीजें मिलेगी। कल बहुत खुश हुआ मैं उस सेशन को देख करके, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आए थे, एक परिवार इकट्ठा हुआ था। और पहली बार हम लोग ना राजभोज किए वहां पर, एक परिवार पूरा एक साथ बैठ करके। सही है ना? ऐसा कहाँ मिलता है यार। आज तो एक ही परिवार में, एक ही कमरे में हम लोग 4 लोग अलग अलग खाना खाते हैं। लेकिन ये बीएसएस की ताकत है दोस्तों कि पूरे 150 लोगों का एक बीएसएस का परिवार एक हॉल में बैठ करके खाना खा रहा था। ये बीएसएस की स्पेशलिटी। सही है? तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बीएसएस में वो ताकत है दोस्तों, जो अगर पत्थर को भी छुएगा ना तो उसको डायमंड में कन्वर्ट कर सकता है। ये बीएसएस की पावर है। जाने अनजाने हमने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों। अगर हमने ज्वाइन किया है तो हम बाई चॉइस नहीं, सॉरी, बाई चांस आ गए हैं, बाई चॉइस नहीं आए हैं। यस और नो? और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, छेड़ दिया है। क्या कर दिया है? छेड़ दिया है। और अगर छेड़ दिया है तो एक बार ना दम लगा के काम करिएगा, बस छोड़िएगा मत। आपका बिजनेस चले ना चले, लोग आए ना आए, काम हो ना हो, चेक बने ना बने, बस एक बात याद रखिएगा कि क्विट नहीं करना है, नेवर क्विट। कभी अगर मन में ऐसा आए कि बस यार अब बहुत हो गया यार, अब नहीं होगा, अब तो छोड़ देता हूं, है ना, फलाना मेरा बिजनेस पार्टनर भी मुझसे खुश नहीं है, वो भी अलग तंज कस रहा है, मैं, क्योंकि दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ बिजनेस पार्टनर को, कुछ बिजनेस पार्टनर को खुशी भी होगी, सॉरी टू से, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि सर तो गोवा जा रहे हैं, सर तो ये जा रहे हैं, हमको तो लेके नहीं जा रहे हैं। होता है ऐसा, जलन आती ही है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस चीज को, आप सिर्फ अपनी सफलता को देखिए। मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मैं खुद को सफल करूंगा, उसके बाद फिर मैं, नेटवर्क में तो सफलता आएगी ही आएगी। अगर आप खुद सफल हो जाते हैं ना दोस्तों, आपको देख करके बाकी लोग ना उस लाइन पे आ जाएंगे, है ना?
तो खुद को सफल करने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सही है? सबसे पहले मैं डायमंड बनूंगा, ये आप सोचिए, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगी, उसके बाद मेरी टीम से तो डायमंड निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि अगला टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर मैं डायमंड बन गया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, अब मैं अपने नीचे जो नेटवर्क में अब डायमंड निकालूंगा, ये टारगेट रहेगा। सही है ना? तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं इस बिजनेस को लेकर के जो मैं क्योंकि समय का अभाव है, तो हम सभी इस चीजों को क्लियर करते हैं कि हमें इस बिजनेस में क्विट कभी भी नहीं करना है। कभी भी अगर आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे अब नहीं होगा, तो बस एक ही चीज याद रखिएगा कि आपने ज्वाइन क्यों किया था। एक प्रयास और करना, बस एक प्रयास और। ये एक प्रयास करके आज थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। प्रयास में बहुत ताकत है दोस्तों, सही है ना? और प्रैक्टिस करते रहिए अपने बिजनेस की। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सेशन को क्लोज करूंगा। हम सभी को पता है कि हमने एक वर्ड सुना होगा, प्रैक्टिस। सुना है ना? प्रैक्टिस से बहुत 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 सारे चमत्कार हुए हैं प्रैक्टिस से। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे बाप रे सर, क्या आपने पेंटिंग की है, क्या आपने काम किया है, क्या आपने शानदार तरीके से, सर कैसा कर लेते हैं? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, आपसे भी होगा। सही है ना? मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? सब हो सकता है। लोग बोलते हैं दोस्तों हमें कि ये कंपनी भाग जाएगी, ये कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, हाँ या ना? लेकिन हम तो देख रहे हैं 23 साल से भाग ही नहीं रही है। गलत कंपनी में ज्वाइन कर लिया हम लोग। हम तो सोच रहे थे भागेगी भागेगी, है ना? गलती से गलत कंपनी में आ गए तो भाग ही नहीं रही है, चलने वाली कंपनी में आ गए हम लोग तो। एक बार जोरदार ताली बजाइए, है ना? जितने लोगों की कंपनी भाग गई है ना, उन लोग एक्चुअल में गलत जगह चले गए थे। हम तो बहुत सही जगह में है दोस्तों। सही है? तो मैं स्टोरी बता करके क्लोज करूंगा दोस्तों, कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये काम ना जय सर बढ़िया डीजे सेटअप संभालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। अगर कोई बंदा आपके नेटवर्क में अच्छा फॉलोअप कर रहा है, तो उसने प्रैक्टिस की है, उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला है। यही तो हमारा नियम बोलता है ना बिजनेस में। औसत का नियम क्या बोलता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट होगा। यही तो है ना? तो एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूं दोस्तों। पाब्लो पिकासो एक फॉरेन में एक व्यक्ति हैं, जो एक बहुत फेमस पेंटर हैं। पाब्लो पिकासो, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार पेंटिंग पेंटिंग बनाते थे, और उनकी जो पेंटिंग है ना, वो करोड़ों रुपए में बिकती थी। 50 लाख रुपए से ऊपर की ही बिकती थी, मान करके चलिए, एक एक पेंटिंग। और पेंटिंग आप देखोगे तो बहुत कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन उसके अंदर मैसेज बहुत सारे होते थे। ऐसी पेंटिंग बनाता था बंदा। तो एक बार एक जो महिला होती है, रास्ते से जा रही होती है, अचानक उसको वहीं पर पाब्लो पिकासो से वो टकराती है। तो जैसी टकराती है तो महिला उससे उसको पहचान जाती है, सर यू आर पाब्लो पिकासो, सर आप बहुत फेमस पेंटर हैं। और एक बहुत बड़ा पन्ना लेकर के आती है, और एक पेन देती है, स्केच देती है, और बोलती है, सर कैन यू समथिंग ड्रॉ फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ पेंटिंग बना सकते हैं? तो पाब्लो पिकासो बोलता है, व्हाई नॉट, मैं बना देता हूँ। और उस पेपर को वो रखता है दोस्तों, और 30 सेकंड में एक स्केच बनाता है, और उस महिला के हाथ में दे देता है, और बोलता है कि लुक लेडी, दिस पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख। जिस पेंटिंग को अभी मैंने 30 सेकंड में बनाया है, ये 50 लाख रुपए की है। लेडी वॉज शॉक्ड। महिला जो है ना, वो शॉक्ड हो जाती है, बोले हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड वर्थ ₹50 लाख। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए की पेंटिंग अगले 30 सेकंड में बना देता? हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसे विश्वास नहीं होता दोस्तों। और वो क्या करती है, बहुत सारे पेंटिंग शोरूम में जाती है, जहां पर पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा होता है, वहां जाती है और पता करती है कि एक्चुअल में ये 50 लाख रुपए की है कि नहीं। तो जब पहले दुकान में जाती है ना, बोलता है, मैम इट्स अ पैब्लो पिकासो टचअप, हम आपको इसके 50 लाख रुपए दे सकते हैं। फिर दूसरी जगह जाती है, इट्स अ पैब्लो पिकासो टचअप, वाओ आपको कहां से मिला मैडम, मैं आपको इसके 75 लाख रुपए दे सकता हूँ, बहुत फेमस पेंटिंग है तो करोड़ों में बिकेगी। एक जगह जाती है, बोलती है, इट्स अ पैब्लो पिकासो टचअप, हम आपको इसके 1.5 करोड़ रुपए दे सकते हैं, आप हमें पेंटिंग दे दीजिए, आपको मिला कहां से? अब वो लेडी ना परेशान हो जाती है, बाप रे इतनी महंगी, इतनी महंगी पेंटिंग। अब वो दौड़े दौड़े ना, खोजते खोजते ना जाती है, पाब्लो पिकासो कहाँ है, मैं दोबारा से मिलूंगी। फाइनली एक जगह
पाब्लो पिकासो का एक एग्जीबिशन लगा होता है जहां पर पेंटिंग्स बहुत सारी एग्जीबिशन में, है ना, लगी होती है दोस्तों। वहां जाती है फाइनली, वो लेडी मिलती है उससे, पाब्लो पिकासो से, और बोलती है सर मैं वही लेडी हूँ, आपने मुझे पहचाना, आपने एक पेंटिंग बना के दी थी 50 लाख रुपए की सर, 50 लाख रुपए की। बोले हाँ मुझे पता है। तो लेडी बोलती है सर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो पाब्लो पिकासो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं कि मैडम जिस पेंटिंग को आपने 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की बनते हुए देखा है, उसे बनाने में मुझे 30 साल का समय लगा था। It took me 30 long years to draw a paint worth rupees 50 lakhs in just 30 सेकेंड। मुझे 30 साल लगे इस पेंटिंग को बनाने में, और इतनी शार्पनेस इसलिए आ पाई, आज मैं अगर 30 सेकंड में बना लेता हूं, इसके लिए मैंने 30 साल दिए, 30 years। इट्स नॉट अ जोक। यहां हम बोलते हैं साल भर हमारे साथ काम करो, तो साल भर लोग खड़े नहीं हो पाते। सोच के देखो, उसने एक ही पेंटिंग को 30 साल इतनी प्रैक्टिस करी कि अगले 30 सेकंड में वो ड्रॉ करके 50 लाख रुपए कमा लेता है। हम भी अगर दोस्तों इस बिजनेस में इतना प्लान दे, इतना प्लान दे, इतना प्लान दे और सीख ले इस बिजनेस को, खेल हो जाएगा प्लान। उसके बाद जहां आप बैठोगे वहां से ज्वाइनिंग आएगी, वहां से डीडी आएगी। यस और नो? तो दोस्तों बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप अपने आप को देखिए, हम सबको अपने आप को देखने की जरूरत है। किसी की तरफ मत देखो, आप सिर्फ एक अपने अपलाइन की तरफ दृष्टि रखिए, वो क्या बता रहा है उसको सुनिए, और दूसरा खुद पे काम करिए। मुझे पता है मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। आप अपने आप को यदि आप सुधार लेते हैं तो आपको देख करके किसी और व्यक्ति की चाहत पूरी हो जाएगी। सही है? तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हम आज से एक प्रण लेंगे कि हम खुद पे काम करेंगे। सेल्फ वर्किंग, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। जब भी खाली समय आपको मिले, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, कुछ कुछ सीखिए, एंकरिंग की प्रैक्टिस करिए। घर में माइक नहीं है तो माइक ले आओ, नहीं है व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, सिंपल माइक बना लीजिए, पाउडर का डब्बा, ठीक है, स्पिंज का पाउडर होगा, खाली होगा ना, उसको पकड़ लीजिए, माइक की तरह प्रैक्टिस करो। बोलते हैं ना जब अभाव होता है ना दोस्तों, तो किसी को भी साथी बनाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पाउडर का डब्बा, माइक है, क्या टेंशन है। आवाज तो हम ही को बोलना है, आया ना? बिल्कुल। और ज्यादा तेजी से बोलेंगे अंदर का थोड़ा मोड़ा पाउडर उड़ेगा, और क्या होगा, इतना ही तो होगा ना, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।